कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब ईशा अकेले कमरे में बैठी रो रही होती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। एक तरफ सूरज की यादें, दूसरी तरफ आकाश की धमकियां। ईशा बार बार वही सोच रही होती है कि आखिर कब तक वह ये सच सबसे छुपा पाएगी। तभी अचानक आकाश वहां आता है। उसके हाथ में कुछ कागज होते हैं। ईशा जैसे ही उन कागजों को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो डिवोर्स पेपर्स होते हैं। आकाश बड़ी चालाकी से ईशा से कहता है कि अगर वह सूरज से हमेशा के लिए अलग हो जाए तो उसकी मां सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर उसने मना किया तो गुलाब सिंह उसकी मां को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही ईशा पूरी तरह टूट जाती है। वह जानती है कि आकाश किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल सिर्फ सूरज के लिए धड़कता है। वह किसी भी कीमत पर आकाश को अपना पति नहीं मान सकती। ईशा गुस्से में उन पेपर्स को फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आकाश उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सनक दिखाई देती है। वह ईशा से कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी मां की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। यह सुनकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह चाहकर भी किसी को सच नहीं बता पाती, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी मां खतरे में पड़ जाएगी। उधर मेका लगातार ईशा को परेशान और दुखी देख रही होती है। मेका को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी ईशू इतनी डरी हुई क्यों रहती है। कई बार वह ईशा से पूछती भी है, लेकिन हर बार ईशा बात टाल देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि एक छोटी बच्ची इन सब बातों में फंस जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन मेहका छुपकर आकाश और ईशा की बातें सुन लेती है। आकाश साफ साफ कह रहा होता है कि जल्द ही वह ईशा से शादी करेगा। ये सुनते ही मेहका पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो आकाश और ईशा पहले से ही पति पत्नी है। मेहका बार बार सोचती है, अगर पापा और ईशू की शादी पहले ही हो चुकी है तो फिर दोबारा शादी क्यों। यहीं से मेहका के मन में शक पैदा होने लगता है। इसके बाद आकाश अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। वह ईशा को जबरदस्ती मंदिर लेकर जाता है। ईशा लाख मना करती है, लेकिन आकाश उसकी एक नहीं सुनता। उसके साथ मेहका भी होती है। मंदिर पूरी तरह सुनसान होता है। वहां सिर्फ पंडित जी मौजूद होते हैं। ईशा लगातार रोते हुए मदद मांगती है। वह चिल्लाकर कहती है कि यह शादी जबरदस्ती हो रही है, लेकिन आकाश अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पंडित जी को धमका देता है। वह गुस्से में कहता है, मैं इस शहर का आईपीएस ऑफिसर हूं, मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। पंडित जी डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वह एक बेबस लड़की की मदद कैसे करें। तभी अचानक मेहका धीरे से उनके पास आती है। उसकी आंखों में डर भी होता है और उम्मीद भी। वह पंडित जी के कान में एक नंबर बताती है और कहती है, अगर आप सच में ईशू को बचाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर दीजिए। पंडित जी तुरंत उस नंबर पर कॉल करते हैं और दोस्तों, वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि सूरज का होता है। जैसे ही सूरज फोन उठाता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है कि ईशा बहुत बड़े खतरे में है। यह सुनते ही सूरज का चेहरा बदल जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बिना एक सेकंड गंवाए वह सीधे मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। अब यहाँ कहानी पूरी तरह फिल्मी मोड़ लेने वाली होती है। मंदिर में आकाश जबरदस्ती ईशा की मांग भरने की तैयारी कर रहा होता है। ईशा रो रोकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। मेहका डरी हुई एक कोने में खड़ी सब देख रही होती है। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से खुलते हैं और वहां एंट्री होती है सूरज की। सूरज को देखकर ईशा की आंखों में उम्मीद लौट आती है, लेकिन दूसरी तरफ आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सूरज जैसे ही सामने का नजारा देखता है, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके लिए आकाश और ईशा पहले से शादीशुदा थे। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी ईशा भागकर सूरज के गले लग जाती है। वह रोते हुए कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूं। आकाश मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाना चाहता है। मैंने इतने दिनों तक तुमसे सच छुपाया, क्योंकि मेरी मां की जान खतरे में थी। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि ईशा अकेले कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी, और फिर पहली बार सूरज के सामने पूरा सच आ जाता है। इसके बाद सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वह आकाश को जोरदार थप्पड़ मारता है। मंदिर में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आकाश अपनी ताकत और पुलिस की धमकी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सूरज रुकने वाला नहीं होता। सूरज साफ कह देता है, जिस लड़की ने मेरे लिए इतना सब सहा, अब उसके आंसुओं का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। आखिरकार सूरज ईशा को आकाश के चंगुल से बचा लेता है, और वहीं मंदिर में वह ईशा से एक सवाल पूछता है जो सीधे दिल को छू जाता है। वह कहता है, तुमने इतने दिनों तक अकेले इतना दर्द क्यों सहा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? ईशा रोते हुए जवाब देती है कि उसे सिर्फ अपनी मां की चिंता थी। वह किसी अपने को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। यह सुनकर सूरज का दिल पिघल जाता है। वह ईशा का हाथ पकड़कर कहता है, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। दोस्तों, यही वो पल होता है जहां सूरज और ईशा का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
क्योंकि अब एक और बड़ा इमोशनल ट्रैक शुरू होने वाला है। सूरज फैसला करता है कि वह मिहिका को भी अपने साथ रखेगा। वह मिहिका को अपनी बेटी की तरह अपनाने का निर्णय लेता है। यह सुनकर मिहिका खुशी से रो पड़ती है। पहली बार उसे लगता है कि उसे एक सच्चा परिवार मिल गया है। लेकिन जहां एक तरफ यह रिश्ता मजबूत हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ ताई माँ अभी भी ईशा को माफ करने के लिए तैयार नहीं होती। जब सूरज ईशा और मिहिका को घर लेकर पहुंचता है, तब ताई माँ साफ शब्दों में कह देती है कि इस घर में मिहिका नहीं रहेगी। वह ईशा पर अब भी भरोसा नहीं करती। सच सामने आने के बाद भी उनके दिल का गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा एक बार फिर ताई माँ के तानों और नफरत का सामना करेगी? क्या सूरज इस बार अपनी पत्नी और बेटी के लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा होगा? और सबसे जरूरी, क्या आकाश इतनी आसानी से हार मानने वाला है? क्योंकि दोस्तों, आकाश अब बदले की आग में चल रहा है और हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में वह सूरज और ईशा की जिंदगी तबाह करने के लिए कोई और खतरनाक कदम उठा ले। तो अब कहानी में आगे प्यार होगा, टकराव होगा और कई ऐसे राज खुलेंगे जो सबको हिलाकर रख देंगे।